Good morning, students. Today I am going to start your poem line-wise explanation from a Flamingo textbook, second poem, and elementary school, class 1, page number 92. First stanza. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, their hair torn round their pallor. The tall girl with the hair with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eye, the stunned unlucky here of twisted bone, reciting a father's granule disease, his lessons from his desk, at back of dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in a tree room other than this. First stanza. Up what the first stanza say actually? What does the poet mean by the first stanza here? In the first stanza, Splendid describes the miserable condition of the children in a school in the slum area. The children's faces are like the usual children of schools. Instead of being exuberant or energetic, they are like rootless weeds, withered and worn out. अब यहाँ पर जो पोएट हैं वो उन बच्चों को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो नॉर्मल स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, उनके चेहरे कैसे होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, मगर यहाँ के बच्चे कैसे थे, जैसे कि रूटलेस वीड्स. रूटलेस वीड्स मीन्स क्या होता है, बिना झड़ के, यानी हम जानते हैं कि जिनमें कोई एनर्जी नहीं होती, जो झड़ से निकाल दिया जाए तो उनमें कोई स्ट्रेंथ बचती है, दे विल ग्रो, नो दे विल नॉट ग्रो. अब ऐसे यहाँ पर उनको वो बच्चे दिख रहे थे. और यहाँ पर एक और वर्ड है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स. गस्टी मीन्स व्हाट, गस्टी मीन्स ब्लोइंग स्ट्रांगली, है ना, बहुत तेज़ हवा से जो बच्चे कह सकते हैं, इन सब के कारण जो बच्चे का चेहरा कैसा दिख रहा था, जैसे रूटलेस वेट्स के कारण, जैसे हवा चल रही है, बिल्कुल कोई उनमें एनर्जी नहीं, कोई फेस में कोई ग्लो नहीं, कुछ भी नहीं, वो बच्चे ऐसे दिख रहे थे. टॉर्न राउंड ईयर, टॉर्न राउंड मीन्स व्हाट, अब जो उनके बाल थे वो थे स्कैटर्ड थे, डिसऑर्डर्ड थे, बिल्कुल भी सही मैनराइज्ड तरीके से उनके बाल नहीं दिख रहे थे. वो जो बाल हैं उनके चेहरे के ऊपर, पैलर के ऊपर, चेहरे के ऊपर आ रहे थे, मतलब बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन वो बच्चे नहीं दिख रहे थे यहाँ पर. तो यहाँ पर पोएट जो है ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं नॉर्मल स्कूल गोइंग बच्चे जैसे एनर्जेटिक नहीं थे, बिल्कुल भी ऐसे लग रहे थे जैसे उन लोगों को स्टेमिना, स्ट्रेंथ नहीं है, दिखने में भी बिल्कुल ही डल दिख रहे थे, चेहरे पे बाल आए हुए थे, हर वो बाल भी बिल्कुल डिसऑर्डर्ड वे में थे. इंस्टेड ऑफ बीइंग एनर्जेटिक दे वर लाइक रूटलेस वीड्स हियर. इंस्टेड दे आर अनक्लीन अनटाइडी एज दे वेर मैल न्यूट्रिशन, मतलब बिल्कुल भी कुपोषित बच्चे वो दिख रहे थे, बिल्कुल ही कुपोषित बच्चे दिख रहे थे, सिक दिख रहे थे, हंग्री दिख रहे थे, भूख लग रही थी उन्हें, कह सकते इसलिए वो ऐसे दिख रहे थे क्योंकि उन्हें पूरा पोषण नहीं है, उनको पूरा पोषण नहीं मिलता, उन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, वो बच्चे अच्छी तरह से ग्रो अप नहीं हुए हैं. जो नॉर्मल बच्चे जैसे होते हैं उस एज के, वैसे वो ग्रोन अप नहीं थे, यही यहाँ पर वो कहना चाहते हैं. They have pale faces, their hair is uncombed. और यहाँ पे टॉल स्लिम गर्ल के बारे में बताया जिसका जो हेड है वो बो डाउन है, नीचे की तरफ झुका हुआ है. और ऐसा क्यों है, झुका हुआ है उसका सिर, यहाँ पर जो गर्ल उसका सिर झुका हुआ है. दो शी इज़ एग्जॉस्टेड फिजिकली बिकॉज ऑफ, वही वापस मेल न्यूट्रिशन, और इमोशनली बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. कह सकते हैं कि उसे शर्मिंदगी भी हो रही होगी या उसे शर्म आ रही होगी अपने आप को चेहरा उठाकर, सिर उठाकर देखने में, कह सकते हैं ये रीज़न होगा. एक मेल न्यूट्रिशन वो गर्ल थी, लंबी थी मगर बहुत दुबली थी. द अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास वेर ऑल्सो नॉट इन अ बेटर सिचुएशन. दूसरे बच्चे भी कोई अच्छी सिचुएशन में वहाँ नहीं दिख रहे थे. जस्ट लाइक द गर्ल हु इज़ बर्डन विथ हर एट्रोस्टिक्स ऑफ लाइफ, देयर इज़ अ बॉय हु इज़ अ थिन एज पेपर अगेन बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन. जैसे वो लड़की थी वैसे ही यहाँ पर एक और लड़का दिख रहा था जो बिल्कुल उसका कंपैरिजन है पेपर जैसा, थिन, इतना पेपर जैसा वो थिन वो बच्चा वहाँ पर दिख रहा था. ये भी वापस मेल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ सिविक्स, मतलब लैक ऑफ, हम कह सकते हैं सोशल एनवायरनमेंट भी हम कह सकते हैं. ही हैज़ आइज लाइक दैट ऑफ अ रैट.
अब उसकी आंखें रैट जैसे क्यों कही गई, चूहे जैसे क्यों कही गई? क्योंकि वो सर्च कर रहा था। किस चीज़ को सर्च कर रहा था? नेचुरली जो बच्चे की कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उनको देखकर हमें यही पता चल रहा है कि वो बच्चे जो हैं फूड के लिए, बेटरमेंट के लिए तलाश, इन चीज़ों की तलाश के लिए अपनी आंखें इतनी तेज एज रैट दे वर सर्चिंग समथिंग फॉर देयर ग्रोथ. Another child in the class is also victim of genetic disease. एक और जो बच्चा यहाँ पर फर्स्ट आंसर में दिखाया गया, उसे एक जेनेटिकली डिसऑर्डर है, जेनेटिकली उसने एक डिजीज़ अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली ली है, और वो भी है वो ग्रैनुलर बोन एंड स्टर्न्ड ग्रोथ. वो उसकी जो डिज़ीज़ है वो हम कह सकते हैं कि वो गांठ हो गई उसके शरीर में, इस टाइप की गांठें जैसी वो जो डिजीज़ है ग्रैनल्ड, वो थी, वो इनहेरिटेड थी उनको उनके पेरेंट्स के थ्रू. अब वो बच्चा भी जो है वो भी मैल न्यूट्रिशन ही है एक तरह से, क्योंकि उसमें वो डेफिशिएंसी वापस इनहेरिटेड ही है. ही हैज़ इनहेरिटेड दिस disease from his father and recites his lessons from his desk in a mellow and weak voice. अब वो भी जो है ऐसे ही मैल न्यूट्रिशन के कारण बहुत ही धीमी आवाज़ से जो चीज़ें हैं वो रिसाइट कर रहा था और बोल रहा था. In one corner of the poorly lit and ill-equipped class. अब यहाँ पर क्लासरूम को भी डिस्क्राइब किया गया कि वहाँ पर उस क्लासरूम में प्रॉपर वेंटिलेटेड भी नहीं था, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, प्रॉपर कह सकते सनलाइट नहीं थी, यहाँ पर बिल्कुल डिम क्लास थी वो. और ऐसे डिम क्लास में पोएट का एक बच्चे की तरफ ध्यान गया जो कॉर्नर पर बैठा हुआ था. वो स्वीट अननोटिस्ड यंग चाइल्ड लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ हिज ड्रीम्स. वो बच्चा जो था कॉर्नर में बैठा हुआ था, अननोटिस्ड था, वो सिर्फ अपने ही दुनिया में मस्त था, अपने ही ख्यालों की दुनिया में वो खोया हुआ था. वो बच्चा, उसकी जो इंटरेस्ट है वो डल और मोनोटोनस क्लास में बिल्कुल भी नहीं था. उसका इंटरेस्ट कहाँ था? नॉट इंटरेस्टेड इन दैट क्लास. हेंस हिज माइंड डिवेट्स टूवर्ड्स द स्क्विरल इन हर ट्री रूम. वहाँ जो खिड़की से बाहर हम कह सकते हैं, वहाँ जो एनवायरनमेंट था, ओपन एनवायरनमेंट, वहाँ जो है उससे एक स्क्विरल, एक गिलहरी दिखी जो अपने ही घर में ट्री के होल में वो खेल रही थी. ही टू ड्रीम्स ऑफ फन एंड फ्रॉलिक इन द ओपन स्पेस. वो भी ड्रीम कर रहा था कि उसे भी ऐसी खुली जगह, इतनी आज़ादी, ओपन एनवायरनमेंट उसे मिले अपनी ड्रीम्स को लिव आउट करने के लिए. तो फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट ने बहुत ही सुंदर तरीके से उस क्लास एनवायरनमेंट को, उस चाइल्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन सिटिंग इन द क्लास, उनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया. एक बच्चा जो है इसका चेहरा बिल्कुल डल, सारे बच्चों का चेहरा डल था क्योंकि वो मैल न्यूट्रिशन बच्चे थे, वो प्रॉपरली वेल ड्रेस्ड नहीं थे. उनमें कुछ बच्चे जो बहुत लंबे हैं, इतने लंबे हैं क्योंकि उनको उनकी लंबाई के हिसाब से उनके पोषण नहीं मिला, या वो शर्मिंदगी के कारण अपना सिर को झुका के रखा था उस गर्ल ने. और एक बच्चा जो बिल्कुल पेपर जैसा दुबला पतला था, उसकी आंखें जो है चूहे की तरह कुछ ना कुछ तलाश रही थी. एक बच्चा जिसने अपने फादर से जेनेटिक डिसऑर्डर को इनहेरिट किया था, वो बिल्कुल लो वॉइस में वहाँ पर रिसिटेशंस कर रहा था. एक बच्चा जो अपनी ही दुनिया में था, कॉर्नर में बैठा हुआ, जो ओपन एनवायरनमेंट की लालसा लिए, मन में फ्रीडम की इच्छा लिए अपने एक ख्याल की दुनिया में खोया हुआ था. उसे इस डल और मोनोटोनस क्लास से कोई भी लेना देना नहीं था. फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट ने बहुत ही अच्छे से उस एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम को डिस्क्राइब किया है. हम आगे सेकेंड पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.